वुड लाइक टू नो अबाउट यू कि आप अभी कहाँ जॉब कर रहे हो और आपका जो करंट जॉब प्रोफाइल है वो क्या अभी मैं एक एमएनसी में आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंटेंट रिव्यूअर, एक्चुअली जर्मन सीनियर कंटेंट रिव्यूअर। है। तो हमें जर्मन एड्स को, एडवर्टाइजिंग को मॉडरेट करना होता है। सो बेसिकली इट्स अ मॉडरेशन जॉब। ओके, तो यूर अ सीनियर कंटेंट रिव्यूअर यस, यस, एंड जर्मन लैंग्वेज एज जर्मन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट आप काम कर रहे हो। यस। ओके, तो आपको जो भी ऐड चलते हैं उसका भी नहीं कि आप काफी सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पर जो आप रिव्यू करते हो, राइट? यस, एड्स शुड बी हम्म। इन compliance with the policies, कुछ भी वायलेशन नहीं होना चाहिए उसमें। सो हम्म। दैट्स व्हाट। आप थोड़ा अपने रोल के बारे में थोड़ा सा और खुल के बताएंगे कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू इन योर कंपनी करेंटली। तो बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग है, इट्स एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो हम्म। एडवर्टाइजर्स सबमिट देयर एड्स एंड हम उनको रिव्यू करते हैं, मॉडरेट करते हैं। दोज एड्स आर इन जर्मन लैंग्वेज, तो हम उसे moderate करते हैं एंड वी सी इफ दोज एड्स आर कंप्लायंट टू द पॉलिसीज। ओके ओके, तो आप चेक करते हो। यस, वो जो ऐड होते हैं वो क्या वीडियो की फॉर्म में होते हैं या मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होते हैं कैसे? एवरीथिंग। ओके, तो एज अ मॉडरेटर ये आपका काम है टू चेक कि वो आपके कंपनी की पॉलिसी से कंप्लाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सारी चीजें ना। यस, यस। ग्रेट। एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, कितना समय हो गया अभी आपको इस कंपनी में जॉब करते हुए? It has been more than 3.5 years now. 3.5 ईयर्स से आप जॉब करते हैं। Yeah, more than that. लेट्स टॉक अबाउट द ये इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे आपने 3 साल पहले जॉब करना स्टार्ट किया है तो ये आपकी फर्स्ट जॉब थी। देयर आर लॉट ऑफ Hmm. पीपल हु आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस नया। सो वो कल को जब लैंग्वेज अपना कोई भी लैंग्वेज एज एक्सपर्ट बन के इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो दे Mm-hmm. वुड लाइक टू नो, दे विल आल्सो वुड लाइक टू नो कि क्या कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि जब आपने इंटरव्यू किस तरीके से आपने अप्लाई किया जॉब के Mm-hmm. लिए एंड आपकी जॉब कैसे लगी, कितने Mm-hmm. इंटरव्यू राउंड हुए थे और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वहां पर? सो इनिशियली एक असेसमेंट होता है जो आपको मेल पे वो भेजते हैं। द कंपनी सेंड्स यू दैट असेसमेंट ओवर मेल, और फर्स्ट राउंड ही वही होता है। एंड इफ यू क्लियर दैट इनिशियल असेसमेंट, वो बहुत जनरल होता है, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होता है कुछ तो कि आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द क्वेश्चंस, बट वो जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल होगी उसके रिलेटेड एक असेसमेंट होगा। मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस जो किसी को भी पता। सेकेंड राउंड इज योर लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट। एंड इन दिस टेस्ट दे वांट टू बेसिकली टेस्ट योर प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। जो भी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसका आपका क्या प्रोफिशिएंसी है। और उसमें बेसिक लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज राइटिंग स्किल्स को वो लोग टेस्ट करेंगे। Let's say they'll just give you an email to write. They'll give you a email question, and you have to write that email. Then the third round is the manager round. So manager round, I think, is the most important one. Like if you have cleared the language wala round, manager round is the most important. वो final round है. It is conducted by a manager. Mostly, they'll ask situation based questions. This was my interview. They asked situation based questions, and where I am right now, तो यहाँ पे interview process में they expect you to manage around में they expect you to use the star technique. So I'll tell you what's the star technique. So it's S is situation, T is task, A is action, and R is result. So you have to use this star technique because बहुत ज़्यादा लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने अपनी रियल लाइफ में कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल किया, क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या आया। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन दिस टेक्निक। ओके, सो जो या, पहला आपका राउंड हुआ था आपने बोला कि आपको काइंड ऑफ कुछ भी जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है तो उससे रिलेटेड वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेकंड यस। आपका एक जो राउंड होता है वो लैंग्वेज स्किल्स को चेक करने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ एक राइटिंग का टास्क दिया गया। तो आपका स्पीकिंग स्किल्स क्या एसेस की गई? आपको स्पीकिंग राउंड हुआ था? हाँ, उसी में जो लैंग्वेज वाला राउंड होता है वो आपको जर्मन में ही अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलेंगे। ओके।
So you give that introduction, then they take that writing test on the video only. I just turned on my video and I was writing that email in the chat only. Okay. Yeah, I think that's all. And some common language related questions, some grammar exercise or something like that. ओके, पहले आपको उन्होंने एक ईमेल लिखने को दिया कि आपको ईमेल लिखना है इन जर्मन First लैंग्वेज, intro, देन first फर्स्ट intro. इंट्रोडक्शन इन जर्मन लैंग्वेज, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड ऑल, राइट, Yeah. लाइक बेसिक क्वेश्चंस विल स्पीक, Mhm. राइट? Yeah. ओके, ओके, मतलब कुछ ऐसा हार्डकोर इंटरव्यू नहीं हुआ आपका, देखा जाए तो तो बहुत ज्यादा कुछ चेक किया जा रहा है और या मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो नहीं, लैंग्वेज वाला वाज फाइन ओनली, बट मैनेजर राउंड आई हैड टू प्रिपेयर अ लॉट अच्छा, because you have to, while you are preparing for that manager round wala interview, हाँ, you have to think of the situations which you have faced in your life and you have to frame answers as per that, right? So राइट, that's tricky. ग्रेट। और आपको नहीं पता था कि शायद ऐसा कुछ आने वाला है, इन द मैनेजरियल राउंड? मुझे थोड़ा जिस्ट तो था बिकॉज मैंने एक रेफरल लिया था amazon में. सो रेफरल लिया था तो आइडिया था कि कंपनी में इंटरव्यू कैसा होता है. ओके, करेक्ट। ये दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हाँ, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको किसी से पता पड़ जाए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज देयर, इन एनी एमएनसी। हम्म. आप लाइक किसी को क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई कल इंटरव्यू देने जा रहा है अपना, सपोज समबडी इज गोइंग टू गिव हिज और इंटरव्यू टुमारो इन एनी कंपनी, तो उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द इंटरव्यू? आई वुड से अपनी लैंग्वेज स्किल्स को लेवरेज करना. अगर लैंग्वेज के लिए इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट थिंग एनीवन शुड डू. एम्फसाइज सर्टिफिकेशंस, जैसे मेरा C1 है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दे सकते हैं. एंड मे बी टू ब्रश अप, consider teaching German to others or maybe use the language in your real life. लाइक इंटरव्यू में कैसे हो सकता है, जैसे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो मतलब कोई ऐसा मेन एस्पेक्ट जहां पर उसको पर्सन को फोकस करने की बहुत जरूरत है, जैसे स्पीकिंग I स्किल्स हो गया, राइटिंग को थोड़ा सही करना हो गया एंड ऑल, या क्या क्वेश्चन को पहले से अपने माइंड में प्रिपेयर करके जाए कि हाँ ये कुछ ऐसा मेरे से पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है? क्वेश्चंस जो मतलब व्हाट आई रिमेम्बर जो मुझसे पूछा गया था वाज कि आप ऐसा कोई प्रॉब्लम बताओ जो आपने अपने, लेट्स से आप फ्रेशर हो तो आपने अपने कॉलेज लाइफ में फेस किया, बट और आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेट्स से यू हैव टू मीट सम डेडलाइंस, तो आपने उस सिचुएशन किया एंड हाउ डिड यू मीट दोस डेडलाइंस, और आपने उतने प्रेशर में काम किया, हाउ डू यू वर्क व्हाइल यू आर इन प्रेशर इज व्हाट देयर वाज. ओके, Yeah. तो ये So you have to आपसे build a situation. Maybe let's say I haven't worked while I was in pressure, but I have to answer that, right? यू हैव टू आंसर, राइट राइट राइट। तो ये आपके मैनेजर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था? Yeah. आई थिंक मैंने हर किसी, कई लोगों से बात की है, तो हर किसी का ना, तो इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यू जो पूरा प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन योर जॉब प्रोफाइल एज वेल, कि आप किस Hmm. जॉब प्रोफाइल के लिए चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू होता है। जैसे आपका Exactly. जॉब प्रोफाइल अलग है तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस अलग है। कहीं पर स्पोकन स्किल्स को ज्यादा चेक किया जाएगा आपकी, कहीं पर सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स को ज्यादा चेक किया जाएगा एंड ऑल, कहीं पर बहुत ही कम रहता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है एंड ऑल। सो डिपेंड्स ऑन योर रोल एज वेल कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस जॉब प्रोफाइल Definitely. के लिए आप जा रहे Role के हिसाब से ही you also हो। have to tailor your application. अपने करेक्ट, उस role के हिसाब से you have to customize your resume and you have to करेक्ट, tailor your applications. करेक्ट। एंड द मेन थिंग इज, आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट कंपनी, आपको उन लोगों के साथ में कनेक्ट होकर ये पूछना चाहिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उससे बहुत Yeah. आइडिया होता है। जैसे आपने Network. बोला कि आपको भी एक रेफरेंस के थ्रू कुछ जानने को मिला एंड यू गॉट एन आइडिया कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। Yeah. Networking helps best. राइट, ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द दिस थिंग लाइक सैलरी पैकेज के बारे में जानना है सान्या, कि Mm-hmm. इनिशियली जब आपने ज्वाइन किया था तो एक फ्रेशर को लाइक कितना सैलरी पैकेज ऑफर होता है? With my experience, salary packages roles पे depend करते हैं mostly. What are the राइट, roles they are offering to करेक्ट, the language expert? करेक्ट,
जो मेरा जॉब सर्च था, तो द फर्स्ट 2 कंपनीज जहाँ मैंने इंटरव्यू किया था, आई वॉज ऑफर्ड अराउंड 4 LPA. इनिशियली? And yeah, initially, which wasn't very great, wasn't very competitive, is what I felt. Tab to, and they were expecting me to move to Bangalore. So that's why I kept on giving more interviews, because uh, I did not feel like I can move to Bangalore with 4 LPA. That's tough. So, however, where I'm working right now, they initially offered me 6.5 LPA, which was still fine, better package at the time. And I think as you progress in your career, those hikes and everything you can expect on your performance and experiences. करेक्ट। तो ये सैलरी पैकेज आई थिंक इनिशियली डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स कि आप किस कंपनी के लिए जॉब के लिए जा रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप किस इवन सिटी में जा रहे हो, कंपनी Right. तो हो ही गया, कई सारे, आपका खुद का क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका सैलरी पैकेज। जैसे आपने बोला कि आपने अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया, एक कंपनी आपको 4 लाख पर एनम ऑफर कर रही थी, Yeah. बट यू डिनाइड, यू अगेन अप्लाइड फॉर अनदर कंपनी, तो वहां पर आपको 6 LPA मिला, तो आपने उसको ज्वाइन किया कहीं ना कहीं जाके। ग्रेट। सो दैट इज द इनिशियल केस एक्चुअली। बट आपको क्या लगता है, अगर किसी को 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसको उसको कितना सैलरी पैकेज मिलता होगा, जितना आपने देखा है, प्रैक्टिकली आपने क्या देखा है कि किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हैं जिसका हाईएस्ट सैलरी पैकेज अभी तक आपने देखा हो? एक्चुअली व्हाट आई पर्सनली फील इज कि वो मार्केट रेट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कि आपको किस हिसाब से हाइक्स मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो but still I think that you can easily in 4 or 5 years you can easily reach up to 12.5 LPA. 4 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 12 lakhs या 12 लाख प्लस के क्या नाम है पैकेज पे जा सकते हो, इजीली प्लस हाँ, के पैकेज पे जा सकते हो। but राइट, that it depends upon how the person is performing, right? उसकी performance पे राइट, ही सबसे राइट, राइट। depend. so many factors like qualification, work experience, Yeah. how you are performing in the company, तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है।